गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं आप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात करनी। ये आपका जो यूपी टेट होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। पहला चीज मुझे मिल गया कि मुझे इसमें बताना है मोलों की संख्या। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। अब इसमें स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और m क्या है? जो मास इसमें दिया है, गिवन मास, गिवन मास, जो भी मास दिया है क्वेश्चन में, मास कितना दिया? 4.4 ग्राम। और m क्या है? ये है मोलर मास। तो क्वेश्चन में गिवन मास यानी 4.4 ग्राम तो दिया है, लेकिन मोलर मास नहीं दिया है। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए आप यहाँ फाइंड करिएगा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ एलिमेंट कार्बन है, कार्बन कितना है? 1 लिखेंगे। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होगा फिर भी आपको जो है कम से कम 20 तक लर्न करना है एटॉमिक मास कितने होते हैं। तो कार्बन का 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एलिमेंट 2। और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 प्लस कर दीजिएगा 44 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो स्मॉल n इक्वल टू, स्मॉल m का वैल्यू क्या है? 4.4 और बाई कैपिटल M का वैल्यू है मोलर मास 44। कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं आता है तो आप सिंपल तरीके से ऐसे कर लीजिए। 44/10 कर दीजिए और ये बाई 44। अब ये 44 जो है, इस चीज को देखिएगा, ये 44 ये वाला था, इस वाले पार्ट का 44/10, और ये दोनों एक पास रहेंगे। 44/10 इंटू 44, 44 से 44 कैंसिल, 1/10। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 मोल। तो मोलों की संख्या जो क्वेश्चन में पूछा था, नंबर ऑफ द मोल कितना हो गया, मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 0.1 होगा, 0.1 मोल। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है नंबर ऑफ मोल, तो ऐसे आप कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। ओके। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करिएगा n इंटू n। अब n का मतलब तो समझ ही गया, ये मोल है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स जो फाइंड करके अपना है 0.1। और m का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। और ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। इससे मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो स्मॉल m का वैल्यू कितना है? 0.1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर है ना वो एक पावर कम हो जाएगा। यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई करने पे इसको मान लो 1/10 लिख सकते हैं इसको, और जब 1/10 लिखेंगे पावर ऊपर जाएगा तो 23 के पावर में से कम हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो कितना हो जाएगा? 22। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, इतने मॉलिक्यूल। बोलिए समझ में सबको आया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले यूपी टेट में आपको ये देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा गेस है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑल द बेस्ट।